दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों आज विजयादशमी के अलावा 2 अक्टूबर है अर्थात गांधी जयंती और चारों तरफ लोग विजयदशमी की पर्व मना रहे हैं और एक तरफ गांधी जी को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। एक फिलोसफर ने गांधी जी के बारे में जो बताया है उस चीज को हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि उस फिलोसफर ने क्या क्या गांधी जी का सारा पोल खोल कर रख दिया है। सुनिए। महात्मा गांधी ना तो महात्मा था और ना ही राष्ट्रपिता। 1946 में नोआखाली के दंगों में जब मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था और हिंदू बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे थे, तब इसी गांधी ने कहा था कि बलात्कार से बचने के लिए हिंदू महिलाएं अपना गला घोटकर या जीभ काटकर आत्महत्या कर ले या तो जहर खाकर अपनी जान दे दे। इसका उल्लेख आपको कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी के वॉल्यूम 85 के पेज नंबर 491 पर मिल जाएगा। हिंदू महिलाओं को सुरक्षित करने और मुसलमानों को समझाने की बजाय जो व्यक्ति हिंदू महिलाओं को आत्महत्या करने की सलाह देता हो वो व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है। और हिंदुओं से इसकी घृणा के कितने ही प्रमाण दूं मैं आपको। देश के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में जिन हिंदुओं को अल्लाह अकबर के नारे लगाकर मार दिया गया, उन्हीं मुसलमानों के दिल्ली में स्थित शरणार्थी कैंप में गांधी कुरान का पाठ करवाते थे। इसका उल्लेख आपको गांधी पूर्ण आहुति के वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 19 पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आए थे उनके घर भारत से जाने वाले मुसलमानों को दिए गए। ऐसे में जो खाली पड़े मुसलमानों के घर भारत में थे वो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू को मिलने चाहिए थे, लेकिन गांधी ने इसका भी विरोध किया। और ना ही वो कोई महात्मा थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बार ये पढ़िए। प्रभावती अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। जब वो थर थर कांपती जमीन पर मेरे लिए पड़ी रहती थी तो मैं उसे अपने में समेट लेता था। ये शब्द है सो कॉल्ड महात्मा के, जो उन्होंने एक पत्र में अपने सहयोगी मुन्ना लाल शाह को लिखे थे। इसका उल्लेख आपको कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी के वॉल्यूम 79 के पेज नंबर 213 पर मिल जाएगा। वो मुझे कपड़े उतारने के लिए जरूर कहते थे, लेकिन मैं कुछ वस्त्र पहने रहती थी और मैं कई बार बापू के साथ उनके ब्रह्मचर्य में उनका साथ देने के लिए सो चुकी हूँ और तब मेरी उम्र केवल 16 वर्ष थी। ये शब्द है सुशीला के, जो उन्होंने वेद मेहता को दिए एक इंटरव्यू में कहे थे। इसका उल्लेख आपको महात्मा गांधी एंड हिज अपोस्टल्स के पेज नंबर 201 पर मिल जाएगा। मैं उसे अपने पास सोने देता हूँ और मनु बिना कोई कपड़ा पहने ही सोती है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उसे बहुत गहरी नींद आती है। ये शब्द भी उसी महात्मा के हैं जो उन्होंने अपने सेक्रेटरी प्यारेलाल को 30 दिसंबर 1946 के दिन लिखे थे। इसका उल्लेख आपको कलेक्टेड वर्क ऑफ गांधी के वॉल्यूम 94 के पेज नंबर 333 पर मिल जाएगा। प्रभावती जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, मनुबेन गांधी की पोती थी और सुशीला महात्मा गांधी के सेक्रेटरी प्यारेलाल की बहन। जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग अपनी पोती और बेटी जैसी सुशीला के साथ करता हो, इतना कामुक व्यक्ति महात्मा कैसे हो सकता है। और जो गांधी जीवन भर भारत को एक रखने की बात करते रहे, वही गांधी 31 मार्च 1946 के दिन कहते हैं कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। 1 अप्रैल को कहते हैं कि देश की सत्ता जिन्ना को सौंप दो और 2 अप्रैल को बंटवारे के लिए राजी हो जाते हैं। हर बात पर अनशन पर बैठने वाले गांधी ने देश के बंटवारे को रोकने के लिए कोई अनशन क्यों नहीं किया। दोस्तों क्या इस फिलोसफर के बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं न रखते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन फिलोसफर ने जो बात कहा उसमें कहां तक सच्चाई है, कहां तक बुराई है, कहां तक अच्छाई है, ये सारा भेद खोल कर रख दिया उसने। दोस्तों देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जैसे बिहार में राजद, यूपी में सपा, बंगाल में टीएमसी। ऐसे पार्टियों में आपको भर्ती होने के लिए, उसका नेता बनने के लिए मूर्ख होना जरूरी होता है। कुछ पार्टियां होती है जिसमें मूर्ख होना बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है कि आप मूर्ख होंगे तभी उस पार्टी में जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी जो है साइकिल छाप, उसमें मूर्ख होना अनिवार्य है। जब तक आप मूर्ख नहीं बनिएगा तब तक उसमें आपको जगह नहीं मिलेगा। कुछ मूर्ख जो है, अखिलेश यादव के कुछ मूर्ख नेता जो है गांधी के प्रतिमा के साथ लिपटकर गले लगाकर रो रहे हैं, जैसे लग रहा है इनका फूफा मर गए हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख नेता हैं, देखिए उनका वीडियो। बाबू 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 दोस्तों तो ऐसे ऐसे लीडर है जो झूठ का नकल, जिसको नकल कहा जाता है, और नकल भी हालांकि अकल से होता है। तो ये समाजवादी जो लाल टोपी वाले होते हैं बिना अकल के होते हैं। अकल अगर हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी में रहेंगे ही नहीं, इसलिए इसमें बेअकलों की ही भर्ती होती है। बिहार में लालू की पार्टी है, उसमें भी बेअकलों की ही भर्ती चालू है, या फिर
होती है, या बेअकल वाले ही वोट देते हैं, बिना दिमाग वाले ही लालू को वोट देते हैं, या अखिलेश यादव को वोट देते हैं, या फिर बंगाल में ममता बनर्जी को वोट देते हैं, ये बिना अकल वाले होते हैं। आज गांधी जी की जयंती है। किसी ने कहा है कि दो वध हुआ। आज दो बात है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, और किसी और रावण को गोडसे ने मारा। किसी ने कहा, मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बिल्कुल नहीं है, यह मानना है बॉलीवुड के सितारों का भी। मैं बॉलीवुड में आपको लेके चलूंगा, दिखाऊंगा उसका वीडियो, लेकिन यह बात आप हमसे जो पूछना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, मैं बता देता हूं कि मैं इससे तटस्थ हूं और मैं हमेशा सही बात करने की कोशिश करता हूं। अन्नू कपूर जो बॉलीवुड के बहुत बड़े नायक हैं, बड़े जानकार हैं और बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर हर चीज हैं, उनका विचार क्या है, तो थोड़ा अनु कपूर को भी आपको सुन लेनी चाहिए कि अनु कपूर क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए अनु कपूर को। गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? सबसे बड़ा नेशनलिस्ट No, he was a politician. Who says he was a politician? And nothing wrong being a politician at all. Who made him politician? The people of this country. And who gave him title as the father of the nation? There is no provision in our holy constitution. Nobody can be called the father of the nation. Our mother is Bharat Mata. Nobody else. अन्नू जी, आप आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते हैं? जी, आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते जो मर गए हैं वो नायक थे। सर, गांधी में मरे, इसी देश के लिए मरे और उनकी भी हत्या हुई। जी, उनकी भी हत्या हो गई। आपने जिन्होंने उनकी हत्या की थी, ड्यू कोर्स लॉ ने। तो दोस्तों, ये रहा आज का ये चीज कि गांधी जी वास्तव में राष्ट्रपिता हैं कि नहीं है, ये मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है। आप माने या न माने अलग बात है, लेकिन एक बात तो जरूर तय है कि गांधी जी के बारे में अलग अलग लोगों का विचार है, अलग अलग राय है और अलग अलग तथ्य लोग पेश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इतना तो हम जरूर जान गए कि आज विजयादशमी के दिन रावण वध हुआ था। आज खुशी का पर्व भी है, इसके साथ साथ गांधी जी का जयंती है। दोनों संजोग से पड़ा हुआ है एक ही दिन। अब देखिए, शाम को रावण दहन होगा और उस रावण दहन में, रावण दहन का अर्थ ही होता है बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई का अंत। तो बुराई का अंत पता नहीं किसने किसने किया, और बहुत लोग किए हैं, उसमें गोडसे का भी नाम है। चलिए, जो कुछ भी है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, ये अंतिम विजयादशमी के दिन मेरा प्रार्थना है भगवान राम से और सभी देवी देवताओं से। नमस्कार।